नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपके जीवन को लाभ पहुंचाती है। कहते हैं सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य ही हैं जिनके तेज से इंसान को ज्ञान और शिक्षा की रोशनी मिल सकती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण भी सूर्य देव ही तो हैं। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति यशस्वी और संपन्न हो जाता है, लेकिन अगर कमजोर हो तो आती है बाधाएं। और आपकी सेहत से भी सूर्य का है सीधा संबंध। तो आज हम बात करेंगे सूर्य से संबंधित बीमारियों की। सूर्य शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है, लेकिन सूर्य अगर कमजोर हो तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता। कौन सी होती हैं सूर्य की बीमारियां और क्या है इसे दूर करने के उपाय, जानते हैं। सूरज की लालिमा से लीजिए आशीर्वाद। मिलेगा आरोग्य और मान सम्मान। सूर्य साक्षात देवता है। धरती पर जीवन का आधार है सूर्यदेव। सूर्य की रोशनी के बिना मानव जीवन की कल्पना मात्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य मानव शरीर में आत्मा के कारक हैं। सूर्य की उपासना करने के लिए करते समय हमेशा जो है भगवान सूर्य के किरणों का आराधना करें, ध्यान करें, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें और जप करें। जप के माध्यम से जो है अपना जीवन जो है बदल सकता है। सूर्य की उपासना के लिए सूर्य का मंत्र जो पूर्वोक्त में बताया गया है, आकृषे रसा वर्तमानो निवेशन मृतन मतन च, सूर्य का मंत्र ही है। इस मंत्र का जो है अनवरत जाप करें, नित्य प्रति जाप करें। जाप करने से जो है हर मानव का कल्याण होगा। पूरे ब्रह्मांड को केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाले सूर्य ही हैं। सारे संसार की ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाने पीने की चीजों का कारक है। सूर्य उपासना व्यक्ति को यशस्वी, तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हों तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। कहते हैं सूर्य देव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन सकता है। शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायक है। सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। सूर्य के तीव्र किरणों के द्वारा चर्म रोग, हृदय रोग, नाड़ियों का रोग उत्पन्न होते हैं। सूर्य के तीव्र किरणों के द्वारा अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इससे बचने के लिए सूर्य की तीव्र धूप से जो है बचें और स्वर्णिम किरणों का जो है ध्यान करें। सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। सूर्य उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। ध्यान करने से हर मानव का जीवन जो है बदलता है और भगवान सूर्य की कृपा भी उनके ऊपर अनवरत बनती है। हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वह ग्रह अच्छा है तो वो हिस्सा मजबूत होता है, अन्यथा उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य के मजबूती से संबंध रखता है। यह शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है। सूर्य अगर कमजोर हो तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता। सूर्य के द्वारा जो सूर्य के तीव्र किरणों से हमारे आंखें प्रभावित होती हैं,
कम दिखना, बुद्धि की कमी होना, शारीरिक रोग की उत्पन्न होना, चर्म संबंधी रोग की उत्पत्ति होती है सूर्य के तेज धूप से। इसलिए सूर्य का हमेशा जो है तेज धूप से बचना चाहिए। यानी हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की कमजोर दशा ही आपकी सारी परेशानियों की वजह हो सकता है कि कुंडली में सूर्य का कमजोर होना सेहत से जुड़ी समस्या बढ़ा रहा हो। तो पहले समझिए कुंडली में सूर्य की कमजोरी से कौन सी समस्या हो सकती है और क्या हो सकते हैं उसे दूर करने के सफल उपाय। सूर्य की पहली समस्या नेत्र रोग। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक होता है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है। सूर्य उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के समक्ष बैठकर सूर्य मंत्र का जप करें। प्रकाश वाले कमरे या घर में रहने का प्रयास करें। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें। आंखों की समस्या होने पर गायत्री मंत्र का ध्यान करें और सुबह की स्वर्णिम किरणों का दर्शन करें और स्वर्णिम किरणों की दर्शन करके अपने मन के अंदर मानसिकता को बदलें और यह ध्यान करें कि हमारे अंदर के जितने भी खड़ विकार हैं वो दूर हो रहे हैं और सद्गुणों की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा जो है मन में ध्यान रखें। और आकेशेन रसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतन मृतन च हिरण्यजेन सविता रथेना देवो जाति भुवना निपसन्य। इस सूर्य की मंत्र का उपासना करें। यानी अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन और पोषण करने वाले सूर्य देव का हमारी आंखों की रोशनी से भी संबंध है। तो अगर आपकी भी यही समस्या है, अगर आपको आंख से संबंधी कोई परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली का सूर्य कमजोर हो। ज्योतिष में माना जाता है कि कमजोर सूर्य आपकी आंखों की समस्या दे सकता है। वैसे आंखों की रक्षा के लिए चमत्कारी मानी गई है चाक्षुषी विद्या। क्या है चाक्षुषी विद्या, कैसे करना चाहिए इस विद्या का प्रयोग, आगे आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो संसार में रोशनी का आधार सूर्य है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आंखों की रोशनी और नेत्र संबंधी रोगों का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य का हमारी आंखों और इसकी बीमारियों से संबंध क्या है और कैसे सूर्यदेव की उपासना आपकी आंखों के लिए लाभकारी हो सकती है, ये तो आपने समझा। अब बात करते हैं चाक्षुषी विद्या की। इस उपनिषद में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य प्रार्थना पर क्यों जोर दिया गया है, क्या रहस्य है चाक्षुषी विद्या का, चलिए समझिए। एक ऐसा उपाय जो महालाभकारी है, एक ऐसा उपाय जो है बेहद चमत्कारी। नेत्र रोग दूर करने के लिए रामबाण उपासना है भगवान सूर्य की चाक्षुषी विद्या। चक्षुषी पूजा सूर्य की उपासना है। सूर्य की उपासना जो है आके से सूर्य के मंत्रों के द्वारा जो है सूर्य का ध्यान करना ही चक्षुषी विद्या है। सुबह नित्य उठ करके सूर्य की जो है स्वर्णिम किरणों का ध्यान करें और इस मंत्र का जो है पाठ करें। सूर्य के मंत्र जो है आकेशेन रसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतन मर्तन च हिरण्यजेन सविता रथेना देवो जाति भुवना निपसन्न। सुबह जो है कम से कम 11 बार इस मंत्र का जो है पाठ करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या है चाक्षुषी विद्या और इसका प्रयोग कब करते हैं। ये एक गायत्री छंद है। इसका उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद में किया गया है। इसमें नेत्र ज्योति की रक्षा के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है। आंखों की रक्षा के लिए इस विद्या में
अद्भुत मंत्र हैं। कुल मिलाकर 3 मंत्र दिए गए हैं। अगर इनका नियम पूर्वक पाठ किया जाए तो नेत्र ज्योति स्थिर हो जाती है, साथ ही आंखों की रोशनी का घटना रुक जाता है। पूरी आस्था और मन में विश्वास रखकर की गई उपासना जरूर पूरी होती है। इस पाठ को करते समय मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आपके नेत्र रोग जल्द ही दूर हो जाएंगे। लेकिन पाठ करना चाहिए पूरी विधि के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे करें चाक्षुषी विद्या का प्रयोग। किसी रविवार को प्रातःकाल से इस विद्या का प्रयोग करना शुरू करें। उस रविवार को उपवास रखें। प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद 12 बार इस छंद का पाठ करें। लगातार 12 रविवार उपवास के साथ इस प्रक्रिया को दोहराएं। रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग न करें। सूर्य नेत्रों, बुद्धि और तेज के देवता हैं और उनकी उपासना से आंखों के रोग नष्ट होकर नेत्र ज्योति बढ़ाती है, बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति का ओज तेज बढ़ता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है वो आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। तो अगर आपकी आंखों की रोशनी घटती जा रही है या कोई गंभीर नेत्र रोग हो गया है तो आप भी पूरी विधि के साथ चाक्षुषी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। इस विद्या के द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान सूर्य प्रसन्न होकर नेत्र पीड़ितों के कष्ट दूर कर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। तो आपने समझा किस तरह से सूर्य आपकी आंखों की रोशनी से संबंध रखता है, कैसे ये शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं हड्डियों और हृदय के रोग कैसे सूर्य से संबंधित हैं इसके बारे में। अगर आप इन समस्याओं से घिरे हैं तो क्या कर सकते हैं आप? सूर्य कृपा पाने के सरल प्रयोग देखिए। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर सकती है सूर्य उपासना। ज्योतिष में माना गया है कि अच्छी सेहत का वरदान पाने के लिए सूर्य उपासना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने समझा कि सूर्य कैसे नेत्रों, बुद्धि और तेज के देवता हैं। और अब समझिए कुंडली में सूर्य की स्थिति और कौन सी समस्या की वजह बन सकती है। तो सूर्य की धूप किरणें जब सीधे शरीर पर पड़ता है तो हड्डियों को प्रभावित करता है और हड्डियां जो है सूर्य के किरणों से प्रभावित होती हैं तो हड्डियों के द्वारा जो है नसों को भी प्रभावित करता है। अनेक प्रकार के रोग व्याधियां उत्पन्न होती हैं। सूर्य की तीव्र किरणों से बचें। सूर्य के धूप में न निकलें। सूर्य की दूसरी समस्या, हड्डियों की समस्या। सूर्य हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखते हैं। सूर्य के कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूर्य अगर हड्डियों का रोग दें तो चलने फिरने में मुश्किल होती है। पीठ और रीढ़ की हड्डी की समस्या परेशान कर सकती है। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के 21 नामों का उच्चारण करें। प्रातः काल ही सूर्य की ओर पीठ करके बैठें। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें। तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करें। सूर्य को आरोग्य का देवता भी कहते हैं। तभी तो सूर्य की रोशनी कई रोगों का नाश करती है और शरीर को मजबूत करती है। ज्योतिष में कुंडली में सूर्य का कमजोर होना अक्सर हृदय रोग के कारण से भी जोड़कर देखा गया है। सूर्य जो है छाया ग्रह है। सूर्य कुंडली में ज्योतिष के हिसाब से यदि तीसरे, छठे, नवें भाग में बैठे हैं तो हृदय रोग संबंधी उत्पन्न होता है। इससे बचने के लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए और सूर्य की आराधना करें और मंत्रों का जप करें, सूर्य का ध्यान करें। सूर्य जो है क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह होने से जो है हर मानव के ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचने के लिए सूर्य की आराधना ही होती है।
सूर्य की आराधना करेंगे तो इन ग्रहों से जो है हमेशा हमेशा के लिए हम बचे रहेंगे। सूर्य की तीसरी समस्या हृदय रोग। सूर्य की खराबी अक्सर हृदय रोग का कारण बनती है। सूर्य शनि या सूर्य राहु का संबंध इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। अगर सूर्य की वजह से हृदय रोग की अंदेशा हो तो नित्य प्रातः जल में रोली मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का कड़ा या छल्ला जरूर धारण करें। पहले पीपल के वृक्ष में जलदान करें और उसमें जो है तागा लपेटें। तागा लपेट करके तिल के तेल का दीपक जलावें। इससे सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं तो हर मानव का जनजीवन जो है सफल होता है। तो सूर्य उपासना के आसान से ये उपाय सूर्य जनित सेहत की समस्याओं से निजात दिला सकते हैं और साथ ही आपके सोए भाग्य को चमका सकते हैं। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, फिर आपको सूर्य की कृपा भी मिलेगी और कुंडली से जुड़े अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। तो सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।